अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण 9 में दिए गए हैं पूर्ण वर्ग विधि से 4x² प्लस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0 के मूल याद कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इस समीकरण के मूल याद करने हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस समीकरण में 4x² प्लस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0 जाता है। इसमें हम देखते हैं 4 यानी 2 है, वो क्या एक वर्ग संख्या है, 2 वर्ग संख्या है। 2 किसकी वर्ग संख्या है, 4 है। 4 एक क्या है, वर्ग संख्या है। 4 किसकी वर्ग संख्या है, जो 2 की एक वर्ग संख्या है। तब इसमें क्या हो जाते हैं, 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0 ये आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो हमें समीकरण कौन सा बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। यानी समीकरण के जो ये 3x है, इसके जगह में क्या लाना है, 2ab। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 है, 2 तो इस सूत्र में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर हल कर देते हैं। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर हल कर देते हैं। 2 तो उपस्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, a का मान कितना है, 2x यानी यहाँ पर x तो उपस्थित है लेकिन 2 नहीं है। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, और किससे करते हैं, 2/2 यानी 4/4 से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तब क्या हो जाता है, ये उपस्थित हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा 3 है वो क्या है, एक b का मान शेष बच जाता है। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x² प्लस 4/4 कोष्टक 3x प्लस 5 इजिकल टू 0 यह हो जाता है 2x² प्लस इस 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 कोष्टक 4 को 2 गुणा 2 प्लस a का मान क्या है, x। तो a के यहाँ पर क्या लग देते हैं, x। यहाँ पर क्या आ जाता है, 2x। ये तो आ जाता है a का मान। शेष क्या बचता है, 3/4। ये क्या हो जाता है, हमारा b का मान बच जाता है। b का मान बच जाता है, ये क्या है, b का मान बच जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, b² उपस्थित नहीं है। b² नहीं है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3/4। हमारे b का मान क्या है, 3/4 है। तो क्या करते हैं, 3/4 का वर्ग करके जोड़ने वे घटाने पर, यानी 3/4 का हम क्या करते हैं, वर्ग कर जोड़ते हैं और घटाते हैं, तब b² हमारे उपस्थित हो जाते हैं। तब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2x² प्लस 2 कोष्टक 2x 3/4 प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 5 इजिकल टू 0 यह हो जाता है। यहाँ तक हमारी क्या है, एक सर्वसमीका बन जाती है। सर्वसमीका क्या बन जाती है, a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तब इसको हम किस प्रकार, संक्षिप्त रूप इसका क्या हो जाता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान क्या है, 2x प्लस b का मान है 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16 प्लस 5 इजिकल टू 0 यह आ जाता है। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तब क्या हो जाता है, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस कोष्टक माइनस 9/16 16×5 80 इजिकल टू 0 यह आ जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण, क्या करते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब क्या हो जाता है,
2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू माइनस की संख्या है वो किस में आ जाती है, यहाँ पर -9 प्लस 80/16। इसको हम हल करते हैं तब कितना आ जाता है, 80 में से 9 जाते हैं, शेष क्या बच जाता है 71। 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू माइनस कितना बच जाता है 71 प्लस का, यानी अगर आगे माइनस है तब क्या आ जाता है -71/16। ये क्या है -71/16। अब हम यहाँ पर देखते हैं -71 वो क्या है, शून्य से छोटा है, यानी -71/16 है वो क्या है, शून्य से छोटा है। अगर शून्य से छोटा है तब क्या हो जाता है कि अगर बराबर वाला मान यानी a² प्लस b² का होल स्क्वायर है उसके बराबर का मान है वो क्या, अगर शून्य से छोटा है तब उसमें क्या होता है, मूल उपस्थित नहीं होते हैं। यानी मान ये अगर ऋणात्मक आ जाता है बराबर वाला तब उसके क्या है, मूल नहीं उपस्थित नहीं होते हैं, वास्तविक मूल उपस्थित नहीं होते हैं। तब क्या हो जाता है, अतः ऋणात्मक मान होने पर वास्तविक मूल उपस्थित नहीं होते हैं, वास्तविक मूल उपस्थित नहीं होते हैं। यानी अगर मान ऋणात्मक हो तब क्या है, वास्तविक मूल उपस्थित नहीं होते हैं। तब यानी इसके x के मान है वो क्या है, वास्तविक मान तो मिलते नहीं है। अगर हमें x का मान ही निकालना होता है यानी वास्तविक मान के अलावा कोई दूसरा मान निकालना है जो अवास्तविक हो तब हम उसका हल कर सकते हैं। वो मान हम किस प्रकार अमल कर सकते हैं, इसका वर्ग घटाकर उसके बाद क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करके हल कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा उदाहरण 9 आ जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 10। अब हम करते हैं उदाहरण 10। उदाहरण 10 में दिए गए हैं प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। यानी प्रश्नावली 4.1 का हमें पहला प्रश्न दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन का पहला टॉपिक है उसको क्या करना है, द्विघाती सूत्र से हल करना है। प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की चौड़ाई व लंबाई याद करनी है। यानी एक कोई आयताकार दिया किया गया हमें, एक कोई आयताकार क्या है, आयताकार कोई भूखंड है, यानी कोई खेत है या फिर भूखंड है जिसका क्या है, ये कोई आयताकार है, एक भूखंड है जिसमें हमें क्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई हमें यहाँ पर अतिरिक्त दिया गया है कि लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुने से अधिक है। यानी इसकी चौड़ाई है वो नहीं दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई तो हम क्या मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। यानी आयताकार भूखंड है उसकी चौड़ाई हमने क्या मान ली, x मीटर है। क्या है, x मीटर है। प्रश्नानुसार लंबाई, प्रश्नानुसार लंबाई है वो क्या है, लंबाई है वो क्या है 2 गुना चौड़ाई प्लस 1। यानी लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई की दुगुनी उससे क्या है, एक अधिक है, एक अधिक है। चौड़ाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है, x है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई इजिकल टू 2x प्लस 1। यानी लंबाई क्या हो जाएगी हमारी
2x+1। अब हमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। अब हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं वी कैनो डेट। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल इजिकल टू क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर लेंथ गुणा बॉन्ड, लेंथ गुणा बॉन्ड, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा B। ये होता है आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, कितना है, क्षेत्रफल हमें दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है, दिया क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। तो हमें क्या है, लंबाई हमारी किस में आ जाती है, मीटर में, ये हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528, क्षेत्रफल कितना है, 528, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई क्या है इसकी, 2x+1, और चौड़ाई कितनी है, x, चौड़ाई कितनी है, x। तब हमारा क्या हो जाता है, L 528 इजिकल टू, इसको हम गुणा करते हैं 2x² + x, यह हो जाता है 528 को हम इस तरफ क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, पक्षांतरण करते हैं तब कितना आ जाता है, 2x² + x - 528 इजिकल टू 0, कितना आ जाता है, इजिकल टू 0। अब हमें आगे क्या दिया गया है कि उदाहरण प्रश्नावली 4.1 के पहले दूसरे क्वेश्चन के पहले टॉपिक को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए, द्विघाती सूत्र से। अब हम देखते हैं द्विघाती सूत्र, हम जानते हैं क्या होता है द्विघाती सूत्र। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वी कैनो डेट, हम जानते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर -b ± √b² - 4ac / 2a, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण से a, b और c के मान निकाल लेते हैं। a का मान कौन सा होता है, जो x² का गुणज होता है, b का मान कौन सा होता है, जो x का गुणज होता है, और c का मान क्या होता है, जो अचर पद होता है। यानी समीकरण 1 से, समीकरण इसको दे देते हैं, समीकरण 1 से a = 2, b = 1, c = -528, यह आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस द्विघाती सूत्र में, इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। द्विघाती सूत्र का ये प्रयोग करके x = द्विघाती सूत्र में क्या है, -b, b का मान कितना है 1, तब यहाँ पर क्या आ जाता है -1 ±√b², b का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2, कोष्टक -528, c का मान क्या है -528, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, गुणा 528 अपॉन 2 गुणा a का मान कितना है 2। तो इसका हल करते हैं तब क्या आ जाता है -1 प्लस माइनस √1 प्लस 528 गुणा 8, 4 दूनी 8, हमारे यहाँ पर क्या आ जाता है 8 अपॉन 2 2 4, 2 दूनी 4, यह आ जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर 528 और 8 को गुणा करते हैं, 528 गुणा 8, तो कितना आ जाता है 8 8 64, 6 8 2 16 और 6 22, 2
40 और 2 42, कितना आ जाता है 42 24, 42 24, इसका मान कितना आ जाता है 42 24। तब यहाँ पर हमारा हो जाता है x इजिकल टू -1 प्लस माइनस √1 प्लस 42 24, कितना आ जाता है 42 24 अपॉन 4 यह आ जाता है। 42 24 को जोड़ते हैं, 42 24 में एक जोड़ते हैं तब कितना आ जाता है -1 प्लस माइनस √42 25 अपॉन 4 यह आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कितना है 42 25। अब हम क्या करते हैं 42 25 का वर्गमूल निकालते हैं। 42 25 का वर्गमूल, 42 25 का वर्गमूल क्या आ जाता है 42 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तब इससे छोटा कौन सा आता है 36 आता है। 36 किसका वर्ग होता है 6 का, किसका होता है 6 का। 6 गुना 6 कितना होता है 36, यानी इसको गुणा करते हैं 36, इसको और इसको जोड़ते हैं तब कितना आ जाता है 12, यानी 6 को जोड़ते हैं तब 12, 6 को गुणा करते हैं तब कितना आता है 36। 42 में से 36 जाते हैं, पिछले कितने बच जाते हैं 6 शेष बच जाते हैं। शेष क्या बचाते हैं जोड़ा उतारते हैं, कितना आ जाता है 625। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इस प्रकार की संख्या से गुणा करें कि उनका गुणनफल क्या आ जाए 625 आ जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या अंतिम अक्षर 5 है, तब यहाँ पर भी अंतिम अक्षर कौन सा लेंगे 5, तब कितना आ जाता है 5 पंजे 25, 2 10 और 2 12, 1 5 और 1 6, यानी 5 और में कितना आता है 625, यानी 42 25 है वो वर्ग वो किसका होता है 42 25 है, उसका वर्गमूल कितना होता है 65 होता है। कितना होता है 65। तब x बराबर क्या आ जाता है -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4, प्लस माइनस 65 अपॉन 4। तो हमारे यहाँ पर x की दो वैल्यू आ जाती हैं, x की दो वैल्यू आ जाती हैं। वो कौन कौन सी आ जाती हैं, एक तो आती है x बराबर -1 प्लस 65 अपॉन 4, और एक आती है -x बराबर -1 माइनस 65 अपॉन 4, यह आ जाती हैं। इसका तो कितना हो जाता है x बराबर -64 प्लस 64/4, यानी कितना आ जाता है 16। x का मान कितना आ जाता है 16। दूसरे में हम देखते हैं क्या आते हैं x बराबर -66/4। अब हम जानते हैं कि x की वैल्यू है वो अगर 0 से छोटी है तो वो क्या है एक वास्तविक मूल नहीं होते हैं, वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ये वास्तविक मूल नहीं है, ये क्या हो जाते हैं इसके वास्तविक मूल हो जाते हैं, यानी उसकी चौड़ाई तो क्या हो जाती है चौड़ाई आ जाती है। चौड़ाई हमने क्या मानी थी x की वैल्यू क्या आई है 16, तब कितने आ जाते हैं चौड़ाई 16 मीटर। चौड़ाई कितनी आ जाए 16 मीटर है। अब हमें क्या करनी है लंबाई याद करनी है। लंबाई के लिए क्या हो जाता है लंबाई इजिकल टू क्या है, लंबाई का क्या है 2x, x का मान कितना है 16, तब आ जाता है 16 प्लस 1 इजिकल टू कितना आ जाता है 16 32 प्लस 1 इजिकल टू 33 मीटर है। लंबाई कितनी आ जाती है 33 मीटर आ जाती है, चौड़ाई कितनी आ जाती है 16 मीटर आ जाती है। हमें क्या है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना था। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं तो एक तो प्लस में आती है, एक नेगेटिव जो वैल्यू आती है वो क्या है वास्तविक मूल में नहीं होती है। वास्तविक मूल नहीं होती है तो हम क्या करते हैं पॉजिटिव वाली लेते हैं। पॉजिटिव वाली से क्या आती है चौड़ाई आती है 16 और लंबाई कितनी आ जाती है 33। इस प्रकार हमारा समीकरण उदाहरण 10 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 11। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण 11। उदाहरण 11 में हमें क्या दिया गया है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का
योग 290 हो, जिनके वर्गों का योग क्या हो 290 हो, यानी दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो 290 हो। तो हम क्या करते हैं वर्गों का योग, पहले तो हम क्या करते हैं धनात्मक संख्या हमें दी नहीं गई है, तो हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं माना प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, यानी प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है x है। अब हम देखते हैं विषम अगर संख्या लेनी है, विषम धनात्मक लेने हैं, तो हम देखते हैं मान लो कि पहली संख्या है 1, 1 के बाद क्या आती है 2, 2 क्या है सम है, फिर क्या आती है 3, 1 में हम क्या जोड़ें 1 में क्या जोड़े 2 जोड़ते हैं तब कितने आते हैं 3, और 3 में 2 जोड़ते हैं तब कितना आता है 5, यानी क्रम क्या है 2, यानी 1 को छोड़कर 1 आता है। तब हम क्या करते हैं कि तब द्वितीय धनात्मक पूर्णांक, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाते हैं x प्लस 2 ये आ जाते हैं। नेक्स्ट इसने किस प्रश्नानुसार, अब हम क्या करते हैं प्रश्नानुसार करते हैं, तब क्या आता है प्रश्नानुसार हम करते हैं कि क्या दिए गए हैं कि जिनके वर्गों का योग, यानी जो धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गों का योग, हम धनात्मक पूर्णांक क्या है पहला x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग, इनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन दोनों का हम वर्ग करके उनको जोड़ते हैं तब कितना आता है 290, कितना आता है 290। तब हम इसको हल करते हैं x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग खोलते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहाँ पर क्या करते हैं इसका पक्षांतरण, तब कितना आ जाता है -290 इजिकल टू 0, कितना आ जाता है -290 इजिकल टू 0। एक्स स्क्वायर कितना आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 2, तब यहाँ पर कितना आ जाता है 2, यानी a2 गुणा ab, a का मान x, b का मान 2, 2 दूनी 4, तब यहाँ पर कितना आ जाता है 4x, यहाँ पर कितना आ जाता है 4x प्लस यहाँ पर प्लस की 4 है, यहाँ पर माइनस की संख्या बढ़ी है, तब यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस की संख्या कितनी अधिक है 286 इजिकल टू 0, यह आ जाता है। यहाँ पर क्या है 2 का हम क्या कर देते हैं संपूर्ण समीकरण में भाग दे देते हैं, 2 का भाग देने पर 2 का भाग देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं इसको, हमें कौन सी विधि से हल करना है द्विघाती सूत्र से करते हैं। तो हम कर लेते हैं वी कैनो दैट हम जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यह होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं द्विघाती सूत्र, अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 से, यानी इस समीकरण से क्या करते हैं a b और c के मान लिख लेते हैं समीकरण 1 से a बराबर कितना आ जाता है, a का मान कितना आ जाता है 2, x स्क्वायर का गुणांक a, b बराबर आ जाता है x का गुणांक कितना है 4, तब कितना आ जाता है b का मान 4, c का मान क्या आ जाता है जो अचर पद है उसका मान कितना है 286, यह आ जाता है। इसको हम हल करते हैं तब कितना आ जाता है, यहाँ इन सभी का मान कहाँ पर रखते हैं द्विघाती सूत्र में रखते हैं, तब कितना आ जाता है x बराबर -b का मान क्या है 4 प्लस का 4, तब यहाँ पर क्या आ जाता है 4 प्लस माइनस अंडररूट b का मान कितना है 4 का वर्ग -4a का मान कितना है, a का मान है 2, कितना है 2,
बी सी का मान कितना है -286, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, कितना है 286 अपॉन 2a। ए का मान क्या है, ए का मान कितना है 2, ये हो जाता है। इसको हल करते हैं तब कितना आ जाता है -4 प्लस माइनस अंडर 4 का 16 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कोष्टक 286, यह आ जाता है 2। इसका क्या हो जाता है यहाँ पर 286, हम यहाँ पर क्या करते हैं 286 गुणा 8, इसको करते हैं 8 संग 48, 4 64 और 4 68, 6 16 और 6 22, कितना आ जाता है 2288, 2288। यहाँ पर क्या आ जाता है 2288, 2288 अपॉन 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना आ जाता है 4, तब आ जाता है x बराबर -4 प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ जाता है प्लस माइनस 16 और 88 को जोड़ते हैं तब कितना आ जाता है 88 और 6 94 और 1 3004, कितना आ जाता है 3004 अंडर 14 10 3 यानी 2304 बट्टे 4, यह आ जाता है। अब हम क्या करते हैं इसका वर्ग निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, किसका 2304 का, 2304 का वर्गमूल निकालते हैं तब कितना आ जाता है 23 एक अभाज्य संख्या, ये तो किसी का वर्गमूल हो नहीं सकता है। इससे छोटी कितनी आती है 25 ज़्यादा है 25 5 का होता है, तब इससे छोटी कितनी आती है 16 किसका होता है 4 का। यहाँ पर क्या लिख देते हैं 16 4 4, यहाँ पर कितना आ जाता है 4 16, 23 में 16 गया पीछे कितना बता है 7, यहाँ पर पूरा जोड़ा उतरता है कितना आ जाता है 4 4 4 8। अब हम देखते हैं 8, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर 4 है। 4 कौन कौन से पढ़े में आता है, एक तो आता है 2 का वर्ग होता है 4, और दूसरा किसका होता है 8 8 8 64, यानी 8 8 64, 64 में क्या है अंतिम अक्षर 4 आता है, और एक किसमें आता है 2 में कितना आता है 4। अब हम देखते हैं 2 में 4 आता है और 64 में पहले 2 रखते हैं, 82 को 2 से गुणा करते हैं तब कितना आ जाता है 164, यानी 164 तो 704 से बहुत छोटा है, तो हम क्या रखते हैं यहाँ पर 8, कितना रखते हैं 8 का रखते हैं तब कितना आ जाता है 8 8 64, 64 और 6 कितना हो जाता है 70, कितना आ जाता है 70, यानी ये संपूर्ण हो जाता है कितना आ जाता है 48, यानी ये हमारा जो 2304 है इसका वर्गमूल क्या आता है 48, कितना आता है 48, तब क्या आ जाता है x बराबर आ जाता है -4 प्लस माइनस 48 बट्टे 4, यह आ जाता है। अब हम देखते हैं प्लस माइनस 48 बट्टे 4, यह आ जाता है। इसको हम आगे हल करते हैं तब कितना आ जाता है, अब हम क्या करते हैं इसका x के कितने मान आ जाते हैं 2, x के 2 मान आ जाते हैं। 2 कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आ जाता है x बराबर -4, x बराबर -4 प्लस 48 बट्टे 4, एक यह आ जाता है। दूसरा क्या आ जाता है x बराबर -4 माइनस 48 बट्टे 4, यह आ जाता है 48, यहाँ पर क्या प्लस के 48 और माइनस के 4, यानी प्लस की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है 44, तब आ जाता है x बराबर 44 बट्टे 4। दूसरे में हम देखते हैं माइनस और माइनस दोनों अगर चिन्ह समान हो तब संख्या आपस में ऐड हो जाती हैं और चिन्ह आगे आ जाता है। चिन्ह कितना आ जाता है माइनस का है, तब माइनस संख्या कितनी आ जाती है 48 और 4 कितना हो जाता है 52 बट्टे 4, 52 में 4 का भाग जाता है, x बराबर कितना आ जाता है -13, एक तो x का मान आ जाता है -13, दूसरा आ जाता है x बराबर 11।
अब हमें इसमें क्या कहा था कि ऐसी दो धनात्मक पूर्णांक लीजिए। धनात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक वाले तो हमारे क्या है इसमें लेना नहीं है, ऋणात्मक वाले नहीं लेना है तो हम धनात्मक वाले लेते हैं। धनात्मक वाले कितनी आई है 11। अब 11 है तब दूसरी अगर हमें धनात्मक पूर्णांक याद करनी है तो हम किससे कर सकते हैं, इस सूत्र से कर सकते हैं। दूसरी धनात्मक किससे कर सकते हैं, इस सूत्र से, यानी x का मान रखकर कर सकते हैं। दूसरी धनात्मक एक तो आ जाती है x बराबर 11 और दूसरी अगर धनात्मक याद करनी है तो हम क्या करते हैं, दूसरी धनात्मक संख्या याद करनी है तो x का मान 11 प्लस 2 कितने आ जाती हैं 13। दूसरी धनात्मक कौन सी आ जाती है 13, यानी x के मान हमारे धनात्मक वाले कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो आ जाता है 11, एक आ जाता है 13, ये दो मान आ जाते हैं। अब इन दोनों का वर्ग, इन दोनों का वर्ग, इन दोनों का वर्गों का योग कितना होता है 290 होता है। ये भी हम देख लेते हैं 290 होता है या नहीं होता है। 11 का वर्ग, 11 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग इजिकल टू 290। यह 13 का वर्ग कितना होता है 169, 11 का वर्ग कितना होता है 121 इजिकल टू 290। 9 और 1 10, 6 3 6 2 8, 8 और 1 9, 1 1 2 बराबर 290, यानी इनके वर्गों का योग क्या है 290 होता है। इस प्रकार क्या है x की दो वैल्यू आ जाती है, वो है 11 और 13। इस प्रकार हमारा उदाहरण 11 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 12। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण 12। उदाहरण 12 में हमें दिए गए हैं एक ऐसे आयताकार पारक को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से क्या है 3 कम है, यानी चौड़ाई क्या है 3 कम है तब लंबाई, चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं x है तब लंबाई क्या है उससे 3 अधिक हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई को 3 कम है तब उसका क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, लंबाई क्या हो जाती है 3 प्लस हो जाती है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित संभव त्रिभुज पारक इसका आधार आयताकार की चौड़ाई के बराबर है, यानी ये कोई आयताकार पार्क है, इस प्रकार आयताकार कोई पार्क है जिसकी क्या है चौड़ाई तो क्या है x है, चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं x, चौड़ाई से क्या है लंबाई है वो 3 प्लस है, यानी चौड़ाई है वो क्या है लंबाई से 3 कम है, लंबाई से 3 कम है तब ये क्या हो जाएगी 3 अधिक हो जाएगी। चौड़ाई किसे है लंबाई है वो चौड़ाई से कितना 3 अधिक हो जाएगी, ये दिया गया है। इसके आगे क्या दिया गया है कि आयताकार पारक इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित संभव त्रिभुज पारक, संभव त्रिभुज पारक, यानी यहाँ पर क्या है कोई संभव त्रिभुज इस आकार का भी क्या है एक कोई पार्क है, संभव त्रिभुज के आकार का कोई पार्क है जिसके क्या है इसके आकार का क्या है जो है जिसका आधार है, यानी जिसका आधार है वो क्या है इसकी आयत की चौड़ाई के बराबर है। आधार क्या है आयत की चौड़ाई के बराबर है। नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि इसकी ऊंचाई है वो क्या है चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई है वो कितनी है 12 मीटर, कितनी है 12, ये कितनी है 12 मीटर है से 4, यानी क्षेत्रफल है वो इस संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना है +4 वर्ग मीटर अधिक है, यानी इस क्षेत्रफल का जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा उससे क्या है आयत का क्षेत्रफल है वो क्या है +4 है, +4 है, यानी संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल से +4 है। संभव त्रिभुज यहाँ पर लिख लेते हैं संभव त्रिभुज क्षेत्रफल +4, यानी संभव क्षेत्रफल +4 है। इस प्रकार दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है आयताकार की पार्क की लंबाई व चौड़ाई याद कीजिए। सबसे पहले हमने क्या माना था, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x है, चौड़ाई क्या है x है। हम लंबाई को भी x मान सकते हैं, लंबाई को x मानेंगे तब चौड़ाई क्या हो जाएगी x - 3, x - 3। तो हमने क्या माना चौड़ाई को x माना है तब चौड़ाई x है, तब लंबाई, तब प्रश्नानुसार लंबाई, लंबाई क्या है
चौड़ाई प्लस 3, चौड़ाई क्या है x प्लस 3, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कहा है इसने, नेक्स्ट इसने ये कहा है कि इसमें क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका आधार क्या है, चौड़ाई है, आधार क्या है, चौड़ाई है, यानी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्या हो जाता है, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है x, तब इसका भी क्या हो जाएगा x मीटर, चौड़ाई क्या है x मीटर, तो इस ये भी कितना आ जाता है x प्लस 3 मीटर। इसने आगे क्या कहा है, इसकी ऊंचाई, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर, ये दिए गए हैं। नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि इसके क्षेत्रफल से, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल कितना है, +4 है, समद्विबाहु क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल क्या है, +4 है। क्या कहा है, पुनः प्रश्नानुसार क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल +4, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल +4 यानी +4 मीटर क्या है, 4 वर्ग मीटर, इसका 4 मीटर स्क्वायर क्या है, एक्स्ट्रा है, 4 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रश्नानुसार समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल +4 वर्ग मीटर स्क्वायर बराबर क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये क्या है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये हमें दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पहले याद करना है, तो हम क्या करते हैं, वी कैनो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु लिख लो या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। हम क्या करते हैं, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये भी जानते हैं। नेक्स्ट हम क्या जानते हैं, एक चीज और जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल इजिकल टू क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। तब हम देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करते हैं। तब क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान रखते हैं 1/2 आधार कितना है, x, कितना है, x गुणा ऊंचाई कितनी है, 12, इजिकल टू क्या है, आयत +4 इजिकल टू आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का मान क्या है, x + 3, चौड़ाई का मान क्या है, x। यह यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है 6x + 4 इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाता है, x² + 3x। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पक्षांतरण, क्या करते हैं, पक्षांतरण। यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जो हमारे ये सूत्र होता है प्रश्नानुसार दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल +4 मीटर स्क्वायर बराबर क्या है, आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमने आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर क्या है, आयत के क्षेत्रफल में क्या रखा है, लंबाई और चौड़ाई का मान रखा है। यहाँ पर क्या कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर हमने क्या कहा था, 1/2 आधार और ऊंचाई का क्या है, मान रखा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पक्षांतरण। तब क्या हो जाता है, यहाँ पर है x², तब आ जाता है x²
प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इजिकल टू 0। माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इजिकल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, द्विघाती सूत्र से क्या करते हैं, इसको द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वी कैनो दैट, हम जानते हैं वी कैनो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, a, b और c के मान रखने हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस समीकरण से इसको दे देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से क्या करते हैं, a, b के मान लिख लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर कितना आ जाता है 1, b बराबर आ जाता है -3 और c बराबर आ जाता है -4। यह आ जाता है। इन सभी का मान हमें क्या करना है, इस समीकरण में रखना है। इस समीकरण में रखते हैं यहाँ पर, तब क्या आ जाता है, समीकरण में मान रखते हैं। समीकरण क्या दिए गए हैं, x बराबर माइनस बी, बी का मान क्या है -3, माइनस माइनस क्या आ जाता है +3 प्लस माइनस अंडर -3 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान क्या है -4, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 गुणा 1, ये हो जाता है। इसको हम आगे करते हैं, तब क्या होता है कि x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, कितना आ जाता है 4 चौक 16, यह आ जाता है 9 और 16, 9 और 16 कितना हो जाता है 25, तब आ जाता है 3 प्लस माइनस अंडर 25 अपॉन 2, यह आ जाता है। इसका क्या हो जाता है, x के 25 का रूट कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तब x बराबर क्या आ जाता है, x बराबर 3 प्लस माइनस 5/2, यह आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसके x के 2 मूल प्राप्त हो जाते हैं। 2 कौन कौन से हो जाते हैं, वो है, एक आता है x बराबर 3 प्लस 5/2, एक आता है x बराबर 3 माइनस 5/2, यानी इससे तो क्या आ जाता है -2/2, यानी x का मान क्या आ जाता है -1। एक तो यह आ जाता है। इससे क्या आता है, 3 और 5 कितना होता है 8, यानी x बराबर आ जाता है 8/2, 2 का भाग देते हैं कितना आ जाता है 4, यानी x का मान 1 आ जाता है 4 और एक x का मान क्या आ जाता है 1, एक आ जाता है -1। अब हम जानते हैं कि माइनस वाले हैं वो तो क्या है, वास्तविक मूल नहीं होते हैं, तो ये तो वास्तविक मूल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वास्तविक मूल कौन से हो जाते हैं, x बराबर 4, x बराबर 4। x हमने क्या माना था, x हमने क्या माना था, इसकी चौड़ाई है, x क्या है चौड़ाई, x क्या है इसकी चौड़ाई, तो आ जाते हैं चौड़ाई 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर आ जाती है। लंबाई, लंबाई याद करनी है, लंबाई हम जानते हैं क्या है, लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई से कितनी है 3 अधिक है, चौड़ाई कितनी है 4 प्लस 3 कितना आ जाता है 7 मीटर।
चौड़ाई कितने आ जाते हैं 4 मीटर और लंबाई कितने आ जाते हैं 7 मीटर आ जाती हैं। इस प्रकार और माइनस वाला है वो क्या होता है वास्तविक मान नहीं होता है। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई वो कभी भी माइनस में नहीं होती हैं, तब क्या है पॉजिटिव वाले मान रखते हैं, तब यह हो जाता है। इस प्रकार हमारा उदाहरण 12 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण संख्या 13। अब हम करते हैं उदाहरण 13। उदाहरण 13 में हमें क्या दिया गया है, उदाहरण 13 में दिए गए हैं निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके याद कीजिए। यानी पहले हमें क्या करना है उनका अस्तित्व याद करना है, अस्तित्व में है या नहीं है। अस्तित्व याद करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सी स्थिति है, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, तब तो क्या है अस्तित्व में होता है, अस्तित्व में होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तब क्या है, ये क्या है, ये स्थिति बनती है, तब क्या है, ये इसका अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। तो हम इनके टॉपिक दिए गए हैं उनके क्या करना है, पहले तो अस्तित्व की जांच करनी है, अस्तित्व की जांच करनी है। टॉपिक 1 में हमें क्या दिए गए हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इजिकल टू 0। यह है इनका क्या करना है, पहले अस्तित्व के बारे में बताना है। तब ये है पहले हमें अस्तित्व की जांच करते हैं। अस्तित्व की जांच करने के लिए हम पहले क्या लिख लेते हैं, a बराबर a का मान कितना है 3, b का मान कितना है -5 और c का मान क्या है 2। यह है पहले अस्तित्व की जांच करते हैं। क्या करते हैं, अस्तित्व की जांच। अस्तित्व की जांच किस प्रकार करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, ये स्थिति होनी चाहिए। इस स्थिति को हम करते हैं तब b का मान कितना है -5 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3, c का मान 2 ग्रेटर देन लेस इक्वल 0। यह है तब क्या है -5 और 5 का वर्ग कितना होता है 25, माइनस माइनस प्लस -4 3 12 12 2 24 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या आ जाता है 24, 25 में से 24 क्या 1 ग्रेटर देन 0। 1 क्या है 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, तब इसका क्या है अस्तित्व है, अस्तित्व है। 1 0 से बड़ा है तो अस्तित्व है, तो क्या अस्तित्व है, अस्तित्व है। तब हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र से इसका हल याद करना है, द्विघाती सूत्र से। अब हम क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है द्विघाती सूत्र। अब हम क्या करते हैं, इसमें उपयुक्त मान रखते हैं, उपयुक्त मान रखते हैं तब कितना आ जाता है x कोष्टक x इजिकल टू -b, b का मान कितना है, b का मान क्या है -5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने यहाँ पर निकाला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आता है 1। यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, क्या कर देते हैं -5 का स्क्वायर -4 गुणा 3 गुणा 2 अपॉन 2a का मान कितना है 3। तब क्या आ जाता है x इजिकल टू 5 प्लस माइनस अंडर 25 माइनस 24 अपॉन 6, 3 दूनी 6। तब आ जाता है, इसको हल करते हैं तब आ जाता है 5 प्लस इसका कितना आता है 1, 1 को बाहर निकालते हैं कितना आता है 1 अपॉन 6। यह आ जाता है x बराबर आ जाता है 5 प्लस 1 अपॉन 6, एक आ जाता है x बराबर 5 माइनस 1 अपॉन
6। यह आ जाता है 5 + 1 कितना आ जाता है 6। तब आ जाता है x बराबर 5 + 1 कितना होता है 6/6। x बराबर कितना आ जाता है 1। एक तो इसका मूल क्या आ जाता है x बराबर 1। दूसरा मूल क्या आता है इसका 5x बराबर 5 - 1 कितना आता है 4/6। इसका क्या आ जाता है 2/3। यानी x बराबर क्या आ जाता है 2/3। एक तो आ जाता है x बराबर 2/3, एक आ जाता है x बराबर 1। इस प्रकार हमारा उदाहरण 13 का पहला टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं दूसरा टॉपिक। टॉपिक 2 में हमें क्या दिया गया है, टॉपिक 2 में हमें दिया गया है x² + 4x + 5 = 0। ये दिया गया है और इसके क्या करना है, पहले अस्तित्व की जांच करनी है। अस्तित्व की जांच करनी है तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में पहले लिख लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 5। यह है अस्तित्व की जांच। क्या करते हैं, जांच अस्तित्व की जांच। अस्तित्व की जांच करते हैं तब कितना आ जाता है b² - 4ac > 0। ये होती है अस्तित्व की जांच करनी है। b का मान कितना है 4, 4 चौक 4 का वर्ग -4, a का मान कितना है 1, c का मान 5 = > 0। यह है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16 -5 चौके 20 > 0। ग्रेटर देन इक्वल 0 तब कितना आ जाता है यहाँ पर -4 ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी ये स्थिति नहीं है, ये स्थिति नहीं है, ये नॉट इक्वल है। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल नॉट 0। ये स्थिति नहीं है। ये स्थिति कौन सी है कि -4 लेस देन 0। स्थिति कौन सी है, ये। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर यहाँ पर लिख लेते हैं अतः ऋणात्मक मान होने पर, ऋणात्मक मान होने पर इसका अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है, तब वास्तविक मूल भी उपस्थित नहीं है। तब क्या है, वास्तविक मूल भी उपस्थित नहीं है, वास्तविक मूल भी उपस्थित नहीं है। इस प्रकार टॉपिक 2 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3, टॉपिक 3 में हमें क्या दिया गया है, 2x बराबर 2x² - 2√2x + 1 = 0। ये दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है, स्थिति के पहले अस्तित्व की जांच करनी है। तब हम क्या करते हैं, a b का मान लिख लेते हैं। a = 2, b = -2√2, c = 1। यह है। इसकी पहले क्या करते हैं, अस्तित्व की जांच, अस्तित्व की जांच। अस्तित्व की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, b का मान है b² - 4ac > 0। ये स्थिति होती है तब तो क्या अस्तित्व में होता है। ये स्थिति नहीं होता तब क्या है, अस्तित्व नहीं है। तब क्या करते हैं, b², b का मान कितना है -2, -2√2 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 1 > 0 > 0। यह है। इसमें हम क्या करते हैं, -2, क्या है -2,
-2 है, इसका तो वर्ग क्या होता है 4, √2 का क्या होता है 2, तब 4 2 कितना हो जाता है 8, 8 - 4 दूनी 8 > 0, 8 में से 8 गया, पीछे कितना बचता है 0 = 0, यानी स्थिति कौन सी होती है 0 = 0। ये स्थिति होती है। इस स्थिति में क्या होता है कि जब दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी दोनों फलन 0 के बराबर आ जाते हैं, यानी इसका मान 0 के बराबर हो जाता है, तब क्या है जो मूल है वो क्या होता है हमें एक समान प्राप्त होते हैं, एक समान प्राप्त होते हैं। हम उनके क्या है मूल तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं समान होते हैं। इनको हम हल करते हैं द्विघाती सूत्र से, द्विघात सूत्र से। सूत्र क्या होता है x = -b ± √b² -4ac/2a। यह है स्थिति। इस स्थिति के दौरान हम क्या करते हैं x बराबर ab, b का मान क्या है -2 माइनस और माइनस क्या आ जाता है +2 प्लस माइनस कोष्टक 2 - 2 का होल स्क्वायर -4 a का मान कितना है 2, इसका मान आ जाता है 1, कितना आ जाता है 1/2 कोष्टक 2, यह आ जाता है। इसका मान क्या आ जाता है x बराबर 2 प्लस माइनस इसका मान क्या आ जाता है √8 - 8, इसका मान क्या आ जाता है 0, 0 को क्या हो जाता है 0, तब 0 के स्थान पे क्या आ जाता है 0, तब प्लस माइनस के बाद कितना आ जाता है 2, 2 दूनी 4, यह आ जाता है। x बराबर क्या आ जाता है 2/4, इसमें क्या आ जाता है /2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2, √2 से √2 कैंसिल, तब x बराबर क्या आ जाता है x बराबर आ जाता है 1/√2, यह आ जाता है। एक तो आ जाता है x बराबर √2, दूसरा भी क्या होगा x बराबर √2, यानी इसके दो मूल होते हैं, दोनों ही मूल क्या है समान प्राप्त होते हैं, यानी वो क्या एक ही पॉइंट पर दोनों मूल हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारा उदाहरण 13 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण 14।